नमस्कार दोस्तों, कथा संगम में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए महाकवि शूद्रक का संस्कृत नाटक का हिंदी रूपांतरण मृच्छकटिक का भाग 2 लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज प्रस्तुत है इस नाटक की दूसरी कड़ी। बेचकर आए हुए व्यापारी की तरह सुखी नहीं सो सकता हूँ। 100 बरस तक सोए रहो महाब्राह्मण। मैं तो चला। पश्चात सुनाई देती है। कहीं कोई प्रहरी तो नहीं है? नहीं, ये तो स्त्री है। अब भाग जाता हूँ। चोर! चोर! अरे चोर हमारे घर में सेंध लगाकर भागा जा रहा है। कोई है? वर्तमानक बाहर दोबारा सोया था, कहाँ चला गया? अरे मैत्रेय, उठो उठो, देखो चोर हमारे घर में सेंध लगाकर भागा जा रहा है। क्या कहती है तू रजनीका? हमारे घर में चोर लगाकर सेंध भागा जा रहा है? हाय हाय, आपको इस समय भी हंसी सूझ रही है क्या? दिखाई नहीं देता सामने? ये तो जैसे किसी ने दीवार में दूसरा द्वार ही खोल दिया है। मित्र चारुदत्त क्या है? अरे उठो, हमारे घर में सेंध लगाकर चोर भाग गया। और वो आभूषण कहाँ गया? याद आया। अरे मित्र, तुम सदा कहा करते हो मैत्रेय मूर्ख है, मैत्रेय अज्ञानी है। अरे अब बताओ, मैंने अच्छा ही किया ना कि वो आभूषण तुम्हें पहले ही सौंप दिया, नहीं तो वो दासी पुत्र चोर उसे चुरा कर ले गया। मुझे दिया था आभूषण? कब? किस समय? जब मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारी उंगलियां बहुत ठंडी है। संभव है तुमने दिया हो। अरे अब क्या सोचने लगे मित्र, सौभाग्य से एक प्रिय समाचार। कि उसे चोर नहीं ले गया, यही ना? ले गया है। ले गया? फिर क्या प्रिय समाचार है? यही कि चोर यहाँ से कृतार्थ होकर गया। पर वो तो धरोहर थी। अरे चिंता ना करो मित्र, मैं कह दूंगा। किसकी धरोहर? किसके पास रखी थी? इसका साक्षी कौन है? अब तुझे असत्य भी बोलना होगा मैत्रेय। नहीं, भिक्षा मांग कर ही क्यों ना हो, धरोहर का मूल्य अवश्य चुकाऊंगा, लेकिन ऐसा झूठ कभी नहीं कहूंगा जिससे चरित्र और भ्रष्ट हो जाए। मैं जाकर आर्यधूता को सब कुछ बताती। सच बता रजनीका, आर्यपुत्र और आर्य मैत्री के शरीर पर कोई चोट तो नहीं लगी? सच स्वामिनी, वे दोनों सकुशल हैं, किंतु वो जो गणिका का आभूषण था उसे चोर चुरा ले गया। हाय रे दुर्भाग्य! धीरज रखो स्वामिनी, धीरज रखो। क्या कहा रे तूने? आर्यपुत्र के शरीर पर चोट नहीं आई? शरीर पर चोट नहीं आई तो क्या चरित्र तो बचा नहीं रहा? अब उज्जैनी में सब लोग यही कहेंगे कि निर्धन होने के कारण ही आर्यपुत्र ने ऐसा काम कर डाला है। रजनीका, आज्ञा दे स्वामिनी। माँ के घर से मिली हुई ये एक रत्नावली ही मेरे पास बची है, किंतु इतने उदार है मेरे आर्यपुत्र कि मैं दूंगी तो वो इसे लेंगे नहीं। हाँ, तू ऐसा कर रजनीका, आर्य मैत्रेय को बुला ला। आर्यधूता, जैसी आपकी आज्ञा। आपका कल्याण हो आर्यधूता। रजनीका ने बताया कि आपने मुझे बुलाया। प्रणाम करती हूँ आर्य मैत्रेय। मुंह फेर कर कैसे खड़े हैं? मेरी ओर मुंह कीजिए। ये लीजिए। कर लिया? इसे आप लीजिए। ये क्या है? मैंने रत्न षष्ठी का उपवास किया था, उसमें अपनी संपत्ति के अनुसार ब्राह्मण को दान दिया जाता है, वो मैंने नहीं दिया था। उसी के लिए आप ये रत्नावली स्वीकार कीजिए। कल्याण हो, जाकर अपने प्रिय मित्र को बताता हूँ।
कितना महान है मित्र मित्र मित्र, ये लीजिए। क्या है ये? आपको जो सुयोग्य पत्नी मिली है उसका सुफल। आर्या धूता का श्रृंगार, ये रत्ना। तो क्या देवी धूता ने ये कृपा की है मुझ पर? ओह, तब तो सचमुच निर्धन हो गया। नहीं, निर्धन कैसे, जब मेरे पास वैभव के अनुकूल पत्नी है, सुख दुख के संगी मैत्रेय तुम मेरे साथ हो, और मेरा सत्य सुरक्षित है। ये सब निर्धन को कहां सुलभ होता है? मैत्रेय, ये रत्नावली लेकर तुम वसंत सेना के पास चले जाओ। मेरी ओर से उसे कहना, उस स्वर्ण आभूषण को अपना समझकर हमने जुए में हार दिया है। उसके स्थान पर ये रत्नावली ले लीजिए। नहीं, ऐसा ना करो मित्र। सुनो, मेरे शरीर को छूकर सौगंध खाओ। इस रत्नावली को उसे दिए बिना लौट कर नहीं आओगे। अच्छा, जैसी मित्र की आज्ञा, करूंगा उसका पालन, करूंगा उसका पालन। वर्धमानक, आज्ञा स्वामी। इन ईंटों से सेंध को अच्छी तरह भर दो, ताकि चोरी की बात कहीं फैलने न पाए। जैसी आज्ञा स्वामी। सखी मदनिका, चित्र में अंकित ये आकृति क्या रे चारुदत्त से मिलती है? बहुत मिलती है। तूने कैसे जाना? आपकी स्नेह भरी दृष्टि इस चित्र पर झुकी हुई है, उसे देखकर। तो सचमुच मदनिका है। अरे वसंत सेना, आओ जेठी, माँ ने आज्ञा दी है। पक्ष द्वार पर पर्दे वाली गाड़ी तैयार खड़ी है, आप चलें। जेठी, क्या रे चारुदत्त ने बुलाया है मुझे? नहीं, जिसने गाड़ी के साथ 10 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राओं के मूल्य का आभूषण भेजा है उसने। कौन है वो? राजा का साला संस्थानक। चली जाए यहाँ से, फिर ऐसी बात मुझसे मत कहना। बुरा ना माने आर्या, मैं तो संदेश लाई हूँ। मुझे संदेश भी बुरा लगता है। तो जाकर माँ से क्या कहूँ? कहना, यदि वो मुझे जीवित देखना चाहती है तो ऐसा संदेश फिर मेरे पास ना भेजें। जैसी आपकी इच्छा। सखी मदनिका जी, यारे चारुदत्त का चित्र फलक मेरी शैया पर रख दे और पंखा लेकर शीघ्र लौटा। अभी लाती हूँ आर्या। मदनिका। शर्विलक, अरे मेरा प्रिय शर्विलक। प्रिय मदनिके, स्वागत है तुम्हारा। कैसे आए हो? तुमसे गुप्त बात कहनी है। यहाँ एकांत है ना? हाँ हाँ, कहो। क्या धन देने से वसंत सेना तुम्हें मुक्त कर देगी? मैंने आर्या से पूछा था। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, मेरा वश चले तो मैं अपनी सब दासियों को धन लिए बिना ही मुक्त कर दूं। परंतु शर्विलक, हाँ? तुम्हारे पास इतना धन कहाँ जो मुझे यहाँ से छुड़ा कर ले जा सकूं? इधर निर्धनता की व्यवस्था और उधर तुम्हारे प्रेम का आकर्षण। इसलिए मैंने आज रात चोरी का अपराध कर डाला। क्या? तुम्हारे लिए। ओह शर्विलक, एक तुच्छ स्त्री के लिए तुमने दोनों को ही संकट में डाल दिया है। किनको? अपने शरीर और चरित्र को। अरे भोली, संपत्ति साफी पुरुष को ही मिलती है। देख, ये देख ये आभूषण। हाँ? इसे वसंत सेना को देकर कहना कि ये आपके शरीर के नाप से बना हुआ आभूषण मेरे स्नेह की भेंट है। इसे धारण कीजिए। तनिक देना तो, देखूं तो सही। ये लो। ये आभूषण तो। हाँ, कहो। ये आभूषण तो देखा हुआ सा लगता है। तुम्हें ये कहाँ मिला? तुम्हें इससे क्या? ओह, मुझ पर विश्वास नहीं तो फिर किस लिए मुझे मुक्त कराना चाहते हो? अरे, प्रभात में श्रेष्ठियों के चौराहे पर मैंने सुना था ये 60वां चारुदत्त का है। आर्य चारुदत्त का? ओह, ये तुमने क्या कर डाला शर्विलक? ये आभूषण आर्य वसंत सेना का है। तो क्या हुआ? ये आर्य चारुदत्त के पास रखा गया था, धरोहर। किस लिए? कामदेव के उद्यान से ही दोनों में। बस समझ में आ गया।
तब तो बड़ा अपराध हो गया। अब क्या करना चाहिए? मेरी मानो तो जाकर ये आभूषण आर्य चारुदत्त को लौटाया। नहीं मदनिका, मैं लज्जित हूं। मैं उस आर्य कुलभूषण के पास नहीं जा सकूंगा। तो फिर एक दूसरा उपाय है। क्या? आर्य चारुदत्त के संबंधी बनकर तुम ये आभूषण आर्य वसंत सेना के पास ले जाओ। उससे क्या होगा? तुम चोर नहीं रहोगे, आर्य चारुदत्त पर ऋण नहीं रहेगा और आर्य को उनका आभूषण वापस मिल जाएगा। ये तो चोरी से बढ़कर दुस्साहस का काम है। ओहो, तुम ले तो जाओ, दुस्साहस ना ले जाने में ही है। तुम यही ठहरो, मैं जाकर आर्य को तुम्हारे आने की सूचना देती हूँ। अच्छी बात है। आर्य वसंत सेना, आर्य चारुदत्त के यहाँ से एक ब्राह्मण आया है। ब्राह्मण आया है तो शीघ्र ले आओ उन्हें। जैसी आर्य की आज्ञा। मदनिका, तूने अपने प्रिय से जो बातें की मैंने सब सुन ली हैं। आइए आर्य शर्विलक, आइए। आपका कल्याण हो देवी। आर्य, प्रणाम करती हूँ। सार्थवाद चारुदत्त ने संदेश दिया है, घर जर्जर होने से हम इस आभूषण को सुरक्षित नहीं रख सकते, इसलिए इसे आपको ही लौटा रहे हैं। लीजिए, मैं चलता हूँ। रुकिए आर्य, मेरी ओर से संदेश का उत्तर भी तो लेते जाइए। कहिए, क्या उत्तर ले जाना है? ये जो मदनिका है इसे आप अपने साथ ले जाएं। हाँ? जी, मैं समझा नहीं। आर्य चारुदत्त ने मुझसे कहा था जो कोई ये आभूषण लेकर आए मदनिका को उसे सौंप देना, इसलिए आप समझिए कि मदनिका उन्हीं की ओर से आपको सौंपी जा रही है। इन्हें अवश्य पता चल गया है। आर्य, मैं आपका और आर्य चारुदत्त का बड़ा कृतज्ञ हूँ। सखी मदनिका, तुझे तेरे प्रिय के हाथों में सौंप रही हूँ। जा, बाहर गाड़ी तैयार है, देख मुझे भूलना नहीं। तो आर्य ने मेरा परित्याग कर दिया। अरे मुक्त किया है तुझे। गले लगा लो। अब तू वंदनीय हो गई है, वधू पद मिल गया है तुझे, अब तू दासी नहीं है। जा मदनिका, जा, मुझे याद करना। आर्य वसंत सेना, आपका कल्याण हो। मदनिका, सिर झुकाकर इनकी वंदना करो। आज इन्हीं के कारण तुम्हें वधू पद सुलभ हुआ। भविष्यवाणी जानकर कि ग्वाले का बेटा आर्य राजा बनेगा। राजा बालक ने आर्य को अहीनों की बस्ती से लाकर घोर कारागार में बंदी बना दिया है। सब प्रहरी सावधान रहे। मदनिका, राजा बालक ने मेरे मित्र आर्य को कारागार में डाल दिया है। मुझे तुरंत वहां जाना होगा। मित्र के कार्य से जा रहे हैं? हाँ। तो मुझे पहले गुरुजनों के पास पहुंचा देते। बहुत ठीक कहा तुमने मदनिका, मेरे चित्त में भी यही बात थी। ये कार्यवान सेवक तुम्हें वहां पहुंचा देगा, मैं यही उतर जाता हूँ। आर्यपुत्र, अपना ध्यान रखिएगा। चिंता ना करो प्रिय। आर्य वसंत सेना, बधाई हो। आर्य चारुदत्त के यहाँ से ब्राह्मण आया है। कितना शुभ है आज का दिन। जा चेटी, उन्हें आदर के साथ भीतर ले आ। जैसी आर्य की आज्ञा। आइए आर्य मित्र। अद्भुत। समझ में नहीं आता कि इसे गणिका का घर कहूं या नंदनवन।
कहाँ है तुम्हारी स्वामिनी वसंत सेना? आइए आर्य मैत्रेय, स्वागत है आपका। कल्याण हो आपका। सातवाह पुत्र सकुशल तो है? हाँ जी हाँ, जी हाँ। कहिए, कैसे आना हुआ? सुनिए आर्य, आर्य चारुदत्त ने अंजलि मस्तक पर लगाकर निवेदन किया क्या है आज्ञा की है? कि आपका स्वर्णाभूषण भ्रम से अपना समझकर उन्होंने जुए में हार दिया है, इसलिए उसके स्थान पर आप ये रत्नावली स्वीकार करें। क्या शर्विला द्वारा दिया आभूषण इन्हें दिखा दूं? नहीं। क्या सोच रही हैं आप? क्या ये रत्नावली आप स्वीकार नहीं करेंगी? नहीं आर्य मैत्रेय, स्वीकार क्यों नहीं करूंगी? लाइए और अपने उन जुआरी मित्र महोदय से कह दीजिए कि मैं आज सायंकाल उनसे मिलने आऊंगी। मिलने आऊंगी? रत्नावली लेकर भी तृष्णा नहीं मिटी, वहां जाकर कुछ और मांग करेगी। कुछ कहा आपने? नहीं, आर्य चारुदत्त से अवश्य कह दूंगा। तो चलता हूँ। अच्छी बात है, फिर दर्शन दीजिएगा। अवश्य अवश्य, दे चुके दर्शन। अरे अब तो दासी पुत्री लड़का का कभी मुख भी नहीं देखूंगा। चेटी जी, ये मेरा आभूषण साथ ले ले। आर्य चारुदत्त से अभिसार करने जाना है। आर्या देखो, काली घटाएं उठ रही हैं। घेर आए घटा, उतर आए रात, या होने लगे मूसलाधार वर्षा, मुझे किसी का डर नहीं। मेरा हृदय आज प्रियतम के पास जाने को उतावला हो रहा है। असमय ही काली घटाएं घिराई हैं, बादल गरज रहे हैं। मैत्रेय को वसंत सेना के यहाँ गए बहुत समय हो गया, अभी तक लौटा क्यों नहीं? हाँ, लौट आया ये अभागा। आपका कल्याण हो। आओ मित्र, स्वागत है। बैठो। ये लो, बैठ गया। अब बोलो, क्या कराए? करना क्या था, सब चौपट हो गया। क्या वसंत सेना ने रत्नावली नहीं ली? अरे अपने ऐसे भाग्य कहा, नए कमल जैसी कोमल अंजलि को माथे से लगाया और चट से ले ली। फिर ये क्या कह रहे हो कि सब चौपट हो गया? अरे चौपट कैसे नहीं हुआ? एक साधारण सा आभूषण जिसे न खाया न पिया और जिसे चुरा ले गया चोर, उसके बदले चारों समुद्रों का सार रत्नावली चली गई। ऐसा न कहो। आज देखा मैंने गणिका का लोभ और छोटापन। आदर तो दूर, मुझसे कोई बात तक नहीं की। ये भी नहीं कहा, आर्य मैत्रेय कुछ देर विश्राम कर लो, एक कटोरा पानी ही पी कर जाओ। मैं उस दासी पुत्री गणिका का मुंह कभी नहीं देखूंगा। हाँ, कहा है चारुदत्त से कह देना कि आज सायंकाल उनसे मिलने आऊंगी। अच्छा, वसंत सेना यहाँ आ रही है? अरे मुझे लगता है रत्नावली से उसे संतोष नहीं हुआ, इसलिए कुछ और लेने आ रही है। आने दो मित्र, यहाँ से वो संतुष्ट होकर जाएगी। जुआरी चारुदत्त को वंदन। स्वागत है वसंत सेना। ये आसन है, बैठो। जुआरी महोदय, आपकी संध्या अच्छी तो बीत रही है। अब और अच्छी बीतेगी, क्योंकि तुमने आकर इसे सनाथ किया है। मित्र, कहो तो इनसे एक बात पूछ लूं? हाँ, पूछो पूछो। आर्या, क्या मैं जान सकता हूँ कि ऐसे अंधेरे दुर्दिन में, जबकि न चांद है न चांदनी, आप यहाँ किस लिए आई है? आर्या वसंत सेना ये पूछने के लिए आई है कि वो रत्नावली कितने मूल्य की थी। क्यों मित्र, मैंने कहा था ना कि रत्नावली कम मूल्य की है और इनका कहना अधिक मूल्य का, इसीलिए जी नहीं भरा, सो कुछ और धन हड़पने आई है। बात ये है कि आर्या ने वो रत्नावली अपनी समझकर जुए में हार दी। अरे ये तो तू मेरी कही हुई बात कह रही है। उसके बदले आप ये सोने का आभूषण ले लीजिए। किस सोच में पड़ गए आर्य मैत्रेय? बड़े ध्यान से घूर रहे हैं आप।
क्या इस आभूषण को आपने पहले कहीं देखा है? देखा? इसका शिल्प बहुत अच्छा है, आंखें हटती नहीं। आपकी आंखें आपको धोखा दे रही हैं आर्य। ये वही आभूषण है। देखो मित्र, देखो, ये वही आभूषण है जिसे हमारे घर से चोर चुरा कर लेके आता। मित्र, धरोहर लौटाने का जो बहाना हमने किया था वही हमारे साथ किया जा रहा है। किंतु क्या सचमुच ये वही आभूषण है या हमारे साथ? नहीं मित्र, मैं शपथ खाकर कहता हूँ। तब तो ये बहुत ही प्रिय समाचार है। आर्य चारुदत्त, ये रत्नावली भेजकर मुझे लज्जित करना उचित नहीं था। बसंत सेना, अन्यथा न समझो। देखो, सत्य पर कौन विश्वास करता? सब लोग मुझ पर ही लांछन लगाते हैं। निर्धनता पर संसार में सभी शंका करते हैं। चेटी, क्या वसंत सेना आज यहीं सोएंगी? आर्य मित्र, मुझे लगता है आप बहुत ही सीधे हैं। हम लोग यहाँ सुख से ना बैठ सके, इसलिए झड़ी लगाती हुई घटाएं फिर उमड़ आई है हमें भिगोने के लिए। ठीक कहा तुमने। तो आओ घर के भीतर चले। आओ प्रिय वसंत सेना, आओ। उठिए आर्य, प्रभात हो गया। मेरे जुआरी प्रियतम कहाँ है? आर्य, वर्धमानक को आदेश देकर पुष्प करंडक जीवन उद्यान में चले गए हैं आर्य चारुदत्त। क्या आदेश देकर? यही कि रात में ही गाड़ी सजाकर तैयार रखें, वसंत सेना को जाना है। चेटी, मुझे कहाँ जाना होगा? जहाँ आर्य चारुदत्त गए हैं। तो क्या मुझे यहाँ भीतर के चौबारे में भी प्रवेश मिल गया? न केवल भीतर के चौबारे में, आप तो यहाँ सबके हृदय में बस गई हैं। आओ रोसे, इधर आओ। नहीं आता, नहीं आता। आओ तो रोसेन, आओ। देखो, इस गाड़ी से खेलें। हाँ? नहीं रत्निका, मैं इस मिट्टी की गाड़ी से नहीं खेलूंगा। मुझे वही सोने की गाड़ी ला कर दो। अब हमारे यहाँ सोना कहाँ है? तेरे पिता के पास जब फिर धन आएगा ना, तब तू सोने की गाड़ी से खेलना। अरे कौन? आर्य वसंत सेना। आर्य को प्रणाम करती हूँ। रत्निका, ये किसका बालक है? ये आर्य चारुदत्त का पुत्र रोहसेन है। इधर आओ बेटे, इधर आओ। आओ, हमारे पास आओ। रूप तो बिल्कुल पिता का पाया है। रूप ही नहीं, स्वभाव भी। ये रो क्यों रहा है? अभी अभी पड़ोसी के बच्चे की सोने की गाड़ी से खेल रहा था। वो अपनी गाड़ी ले गया तो मैंने इसे ये मिट्टी की गाड़ी बना दी। लेकिन ये मचल रहा है कि मैं तो इससे नहीं खेलूंगा, मुझे वही सोने की गाड़ी लाकर दो। रत्निका, दो ना, मुझे वही सोने की गाड़ी ला कर दो। रो मत बेटे, रो मत। सोने की गाड़ी से भी खेलना। रत्निका, ये कौन है? रोसेन, ये भी तेरी माँ है। तुम झूठ बोलती हो। ये मेरी माँ है तो इनके शरीर पर इतने आभूषण कैसे हैं? अपने भोले मुंह से कितनी करुणा भरी बात कह रहा है। ले बेटे, ले ले ले, ये आभूषण उतार दिए। अब तो तेरी माँ हो गई ना। नहीं लेता। आभूषण तो रोती हो। नहीं लूंगा, नहीं लूंगा। नहीं बेटा, नहीं लूंगी नहीं। देख देख, तेरी मिट्टी की गाड़ी में ये आभूषण डाल रही हूँ। इनसे तो सोने की गाड़ी बनवा लेना। जा बेटा, जा, खेल खेल बेटा। अच्छा, मैं इस गाड़ी से खेलूंगा।
रजनिका, रजनिका, आर्या वसंत सेना से कह दो उनके जाने के लिए गाड़ी तैयार है। अच्छा वर्धमानक। चेटी, मेरी श्रृंगार सामग्री तो ला। जैसी आज्ञा। प्रिय संगम के लिए जा रही हूँ, श्रृंगार तो कर लूं। वर्धमानक, वर्धमानक, थोड़ी देर और ठहरना होगा। आर्या श्रृंगार करके आएंगी। अच्छा। अरे हाँ, मैं गाड़ी का बिछावन तो लाना ही भूल गया, तो इसी गाड़ी से जाकर ही ले आता हूँ। अरे भाई हटो, हटो, सर को रास्ता दो। हाँ हाँ हाँ, चलो। क्या क्या कहा? पल भर रुक जाऊं? तुम्हें गाड़ी घुमा लेने दूं? अरे जानता नहीं, मैं राजा के संस्थानक का शूरवीर रथवाहक स्थावरक हूँ। तुझे गाड़ी आगे ले जाने दूंगा? आज्ञा दी है मुझे राजा के साले ने कि गाड़ी लेकर पुष्प करंडक उद्यान में शीघ्र आ जाना, समझा? हटा मार्ग से। चलो रे चलो मेरे बैलो, जल्दी चलो। अरे यहाँ तो गांव की गाड़ियों ने मार्ग ही रोक रखा है। पहले इन्हें हटाकर रास्ता बनाता हूँ, तब तक अपनी गाड़ी आर्य चारुदत्त के घर के पास खड़ी कर देता हूँ। बस बस। चेटी, क्या यही गाड़ी है? हाँ आर्या, बैठिए, यही गाड़ी है। अच्छा, बैठ गई गाड़ी में। अब तो विश्राम कर। जैसी आज्ञा। चलती हूँ। हाँ, रास्ते से गाड़ियां हटा दी, अब चलता हूँ। चलो रे मेरे बैलो। चल 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 चल, हटो भाई, हटो हटो हटो, रास्ते से हटो। चल 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 चल। सावधान, द्वारपालों, सावधान, सावधान। ग्वाले का बेटा आर्य आज कारागार तोड़कर बंधन काटकर भाग निकला है। जो भी उसे देखे द्वारपालों को सूचित करे। सावधान, द्वारपालों, सावधान। प्रिय मित्र शर्विलक की कृपा से मैं किसी तरह राजा पालक का कारागार तोड़कर भाग तो आया, लेकिन एक पाव में अब भी बेड़ी पड़ी है। अब किधर जाऊं? चारों ओर द्वारपाल सावधान है। ये किसी सज्जन का घर है। चलो यही छिपकर बैठ जाता हूं। बस बस, शाबाश बहनों, खड़े हो जाओ। रजनिका, आर्या वसंत सेना से कहो गाड़ी तैयार खड़ी है, इसमें बैठकर पुष्प करंडक जीर्ण उद्यान चलें। अच्छा, तो गणिका की गाड़ी है, बाहर जा रही है, तो इसी में चढ़ जाता हूं। उन पुरों की ध्वनि, लगता है आर्या बैठ गई है, तो चल देता हूं। चलो रे मेरे बैलो, चलो चलो।
जोड़ी चलो। दोस्तों, अभी आपने मृच्छकटिक नाटक सुना। यह महाकवि शूद्रक का संस्कृत नाटक का हिंदी रूपांतरण था। इसका अगला भाग एवं अंतिम भाग आप कल सुनिएगा। नमस्कार।